नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो थोड़ी टेक्निकल होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज मैं वंदे भारत एक्सप्रेस के ऑटोमेटिक डोर्स के बारे में कुछ बात करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, हाल ही में जब सूरत रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 8:30 पर पहुंची, तब ऐसे में वंदे भारत ट्रेन के डोर्स नहीं खुले और काफ़ी लोग पैनिक में आ गए, क्योंकि ना तो लोग चढ़ पा रहे थे ना ही लोग उतर पा रहे थे। पूरी ट्रेन में एक भी डोर नहीं खुला और ऐसे में ऑटोमेटिक डोर होने की वजह से यहाँ पर लोग काफ़ी देर तक फंसे रहे। रेलवे स्टाफ ने मैनुअली भी डोर को खोलने की कोशिश करी, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए और 1 घंटे तक ये स्थिति बनी रही। उसके बाद फिर सॉल्व कर पाया रेलवे इस स्थिति को और उसके बाद में लोग उतर पाए और चढ़ पाए इस ट्रेन में। दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन एक ट्रेन सेट है और ऑटोमेटिक डोर्स इसके अंदर प्रोवाइड किए गए हैं और ऐसे में इन डोर्स के अंदर ये जो दिक्कत आई है इसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मैं टेक्निकल बातें बताऊंगा, सरल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा, आपको भी समझ में आए। आखिर डोर्स ऑटोमेटिकली जब होते हैं तो उनमें अगर ऐसा एरर आ जाए तो प्रॉब्लम आ क्यों सकती है, उसको जानने की थोड़ी कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन के अंदर सिंगल लीफ डोर्स दिए गए हैं जो कि ऑपरेट होते हैं मोटर के द्वारा। साथ में ही इन डोर्स में जो लॉक होता है वो न्यूमेटिक कंट्रोल के द्वारा इंटरलॉक होता है। लेकिन इसके लिए भी एक टेक्निकल कंडीशन होती है। अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा होती है, ऐसे में ये ऑटोमेटिकली न्यूमेटिक कंट्रोल से इंटरलॉक हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं वो नॉर्मल कंडीशन क्या हो सकती हैं जब डोर जो होता है वो ओपन होगा। ऐसे में 2 कंडीशन ये हैं। ट्रेन की स्पीड शुड बी 0। ट्रेन स्टैंड स्टिल कंडीशन में अगर स्टेशन पर खड़ी है तो उसकी स्पीड 0 ही होगी, तो ऐसे में डोर खुल जाने चाहिए। दूसरी कंडीशन की ट्रेन की स्पीड जो इंफॉर्मेशन ली जाती है वो ली जाती है डीसीयू से फ्रॉम ट्रेन लाइन, और यहाँ पे रिडंडेंट नेटवर्क सिग्नल वर्क करता है इस तरीके की स्पीड सिग्नल को देने के लिए ट्रेन के सिस्टम को, ताकि ये पता लग सके कि ट्रेन स्टैंड स्टिल कंडीशन में है और बिल्कुल स्पीड मौजूद नहीं है ट्रेन के अंदर। तो ये थोड़ा टेक्निकल काम है, लेकिन आप लोग ये समझ लीजिए कि ट्रेन अगर स्टैंड स्टिल कंडीशन में है तो एक सिग्नल जो कि जाता है सिस्टम में, जिससे मालूम पड़ जाता है कि डोर ओपन होने की स्थिति में अब आ सकते हैं, क्योंकि ट्रेन की स्पीड 0 हो चुकी है। इससे आप समझ सकते हैं। अब कुछ कारण बताता हूं कि ट्रेन के डोर ओपन नहीं हो रहे हैं तो उसके ऊपर क्या रीजन हो सकते हैं। पहला कारण दोस्तों, 0 स्पीड सिग्नल नॉट कमिंग। मतलब अगर ट्रेन की स्पीड 0 है और लेकिन हम लोगों को ये स्पीड अगर पता करनी है कि 0 है, तो एक सिग्नल होता है 0 स्पीड सिग्नल। ये सिग्नल डीसीयू से सीधा ट्रेन लाइन के थ्रू आता है और सिस्टम में जब जाता है ये मालूम पड़ जाता है सिस्टम को कि स्पीड जो है वो अब 0 है और अब डोर खुल जाना चाहिए। लेकिन अगर 0 स्पीड सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो डोर नहीं खुलेंगे। दूसरा रीजन ये हो सकता है दोस्तों कि अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड ज्यादा है तो वो सिग्नल अगर हाई है और ऑलवेज हाई ही दिखा रहा है, तो ये माल फंक्शनिंग आने की वजह से भी ट्रेन के सिस्टम को ये मालूम नहीं होगा कि ट्रेन चल रही है कि खड़ी है। ट्रेन का सिस्टम ये समझेगा कि ट्रेन अभी चल रही है, क्योंकि स्पीड अभी 5 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा दिखा रहा है। तो इस माल फंक्शनिंग की वजह से भी डोर नहीं ओपन होंगे। दोस्तों, इस वजह से एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी क्रिएट हो जाती है कि मैनुअली डोर्स को ओपन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस टाइम पर ट्रेन के सिस्टम को ऐसा लगता है कि अभी भी ट्रेन चल रही है, क्योंकि जो 5 kmph से ऊपर की स्पीड दिखाने वाला सिग्नल है वो हाई है और ट्रेन का सिस्टम ये समझ नहीं पा रहा है कि ट्रेन रुकी हुई है। तो ट्रेन का सिस्टम यही मान के चलता है कि ट्रेन चल रही है, तो डोर्स ओपन नहीं हो पाते। ये माल फंक्शनिंग भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए, ट्रेन के जो एक्सपर्ट हैं, जो डिजाइन करते हैं ट्रेन की इस तरीके के सिस्टम, उन लोगों का क्या कहना है कि कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं इस तरीके के सिस्टम को डिजाइन करते वक्त जो अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहली बात, 0 स्पीड सिग्नल जो है वो तभी हाई होगा जब उसको खुद एक सपोर्टिव सिग्नल मिल जाएगा कि जिससे मालूम पड़ जाएगी ट्रेन स्टैंड स्टिल कंडीशन में कहीं खड़ी हुई है। जैसे कि अगर स्पीडोमीटर बताए कि स्पीड 0 है, ऐसे में ही एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोकल सिग्नल्स की संख्या अगर ज़्यादा हो, ज़्यादा जगहों से इस तरीके के लोकल सिग्नल्स को लिया जाए, तो अगर एक सिग्नल फेल होता है तो दूसरा सिग्नल काम आ जाएगा, बाईपास होते हुए वो यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसे में अगर हम बात करें कि अगर हम लोगों को डोर के लिए 0 सिग्नल जनरेट करना है तो ओनली स्पीडोमीटर से ही क्यों, ब्रेक सिस्टम से भी अगर सिग्नल लिया जा सकता है। अगर ब्रेक अप्लाई होंगे तो कहीं ना कहीं ट्रेन स्टैंड स्टिल कंडीशन में खड़ी हुई है। साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो होता है, अगर मोटर ही नहीं चल रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रेन की स्पीड 0 मानी जा सकती है, वहां से भी सिग्नल्स लिए जा सकते हैं। तो ऐसे लोकल सिग्नल्स के जरिए अगर हम लोग अपने डोर के ऑटोमेटिक सिस्टम को डिजाइन करें तो 0 स्पीड सिग्नल में एरर आने की संभावना बहुत कम होगी।
दूसरा कारण बताया जा रहा है दोस्तों कि अगर इस तरीके के डोर के सिस्टम को डिजाइन किया जाए तो वो SIL2 लेवल फंक्शन के अकॉर्डिंग ही किया जाए। SIL एक सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल एक स्टैंडर्ड होता है जिसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ, और इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। मतलब कि अगर हम कुछ नियमों को लिख दें और उन नियमों को पूरा एंटायर एक सिस्टम बोलें जिसको हम SIL2 सिस्टम कह रहे हैं यहाँ पे, इन सभी को अपना करके हम लोगों को कुछ फ़ायदे होते हैं। जैसे SIL1, SIL2, SIL3, SIL4 इस तरीके के सिस्टम होते हैं। ऐसे में अगर हम SIL2 या उससे ऊपर के स्टैंडर्ड्स को अपनाएं हमारे ऑटोमेटिक डोर के फंक्शन को डिज़ाइन करने के लिए तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे में SIL2 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, यह इंश्योर करता है कि डोर किसी भी क्रिटिकल फेल्यूर केस में सेफ्टी से ऑपरेट हो, क्योंकि इसके अंदर रिडंडेंट सेंसर्स का यूज़ होता है, फेल सेफ मैकेनिज्म का यूज़ होता है, सेल्फ डायग्नोस्टिक फीचर भी इसके अंदर होता है और इमरजेंसी शटडाउन कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं। तो ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं SIL2 लेवल फंक्शन की। इस तरीके से अगर सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाए हमारे वंदे भारत ट्रेन के ऑटोमेटिक डोर्स का तो और ज़्यादा सिस्टम सेफ हो सकता है। हालांकि ICF किस तरीके से इस पर इंप्लीमेंटेशन कर रहा है उसकी पूरी जानकारी तो अवेलेबल नहीं रहती इंटरनेट पे, लेकिन मैंने आपको एक टेक्निकल जानकारी, एक सोचने का तरीका आप लोगों को दिया है कि हाँ अगर इस तरह की कंडीशन आए तो क्या कारण हो सकते हैं और क्या इन चीज़ों के सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। और रेलवे एक्सपर्ट जो कि इंडिया में काम भी कर रहे हैं वंदे भारत ट्रेन के प्रोजेक्ट्स पर, उन लोगों के द्वारा कुछ जो डाटा मुझे मिला वो आप लोगों के सामने मैंने रखने की कोशिश करी है। तो आप लोगों को कुछ अगर अपनी तरफ से भी ऐड करना है जरूर से कॉमेंट सेक्शन में बताना। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।